अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों बाइक जो है वो हर शख्स की ज़रूरत होती है, घर के कामों के लिए, बाहर के कामों के लिए जो है ना वो हम सबको जो है ना एक सवारी की ज़रूरत होती है। तो जो आज मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करने वाला हूँ कि जो सुजुकी कंपनी है इनकी बाइक्स जो हैं इन्होंने पाकिस्तान में ये ऑफ़र रखी है जी। हम मेरा ख्याल है पाकिस्तान में और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इंस्टॉलमेंट्स पे जो है ना वो बाइक दे रही हो। ये सुजुकी कंपनी जो है ना वो 0% मार्कअप पे जो है ना वो आपको बाइक्स अपनी जो दे रही है 2 साल की आसान एक साथ पे। तो आज हम जो है ना थोड़ा सा इसकी डिटेल में बात कर लेंगे कि हमें जो है ना वो कौन सी बाइक है, जो है ना वो क्या क्या इनके प्लान्स हैं, क्या हमने उसका एडवांस जमा करवाना है। क्योंकि मैं गया था अपने लिए एक बाइक खरीदने, तो उसके हवाले से जो है ना इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है काफ़ी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आज हम जो है ना इनके देख लेंगे कि स्टेप बाय स्टेप के इनकी कौन सी बाइक के जो है ना वो कौन कौन से प्लान्स हैं, और उसके लिए जो है ना आपने जब इसको अप्लाई करना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये पेपर जो है ना वो मेरे पास एक मौजूद है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। सबसे पहले अच्छा हम ये चीज़ देख लेंगे, इनकी जो 4 बाइक्स जो है ना वो फ़िलहाल पाकिस्तान में इस वक्त अभी काम कर रही हैं। एक ये GR150 है सबसे ऊपर, ठीक है जी। ये राइट साइड में मैं इनकी पिक्चर्स देता जाऊँगा, आप जो है ना इनको देखते जाइएगा। GR150 के जो है ना वो हमारे सिर्फ 2 प्लान्स हैं इनके। इन्होंने जो है ना उन पर 4 प्लान्स नहीं दिए हुए, इन्होंने जो है ना उसके सिर्फ 2 प्लान्स जो है ना हमारे साथ शेयर किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाती है जी GSX125 न्यू मॉडल। ये अभी इनका बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये वाली बाइक। तो ये है जी, इसके 4 प्लान्स इन्होंने रखे हुए हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है जी GS150, ये पुराना मॉडल है। इसके बाद इसके साथ एक मॉडल आया था GS150 SE स्पेशल एडिशन। वो वाली जो बाइक है वो भी इन लोगों ने जो है ना वो भी बंद कर दी है रिसेंटली। असल में उसको इन्होंने बंद करके मेरा ख्याल है इसको लॉन्च करना था। तो ये जो न्यू मॉडल 125 का आया है, तो बहरहाल आगे आ जाती है जी GD110S इसका बेसिकली नाम है, तो मॉडल नंबर है इसका। तो ये 4 जो है ना इसके भी 4 प्लान। सब बाइक्स के जो है यहाँ पे 3 बाइक्स जो हैं GSX125, GS150 और GD110S, इन तीनों बाइक्स के जो है ना हमारे पास 4 प्लान मौजूद हैं। ये जो ऊपर वाली है सबसे पहली बाइक है GR150, इसके जो है ना वो सिर्फ 2 प्लान मौजूद है। हम देख लेते हैं जी, सबसे पहले GR150 को देख लेते हैं। पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, 0% मार्कअप, स्केजुअल, ये उन्होंने सारा जो है ना अपना स्केजुअल बनाया हुआ है। तो ये हम देख लेते हैं GR150। यहाँ पे जब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपको तो ये नज़र आएगा जी रिटेल प्राइस। तो यानी बाइक की जो है वो प्राइस कितनी है, उसके बाद डाउन पेमेंट आपने कितनी जमा करवानी है, बैलेंस अमाउंट, यानी आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स आप देंगे वो आपकी जो है ना एडवांस के अलावा जो आप इंस्टॉलमेंट्स देंगे वो आपकी जो है ना वो कितना बैलेंस बनेगा 2 साल के एक साथ का। तो ये बैलेंस अमाउंट वो चीज़ है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, ये आपके जो बाइक आपने रजिस्टर्ड करवानी है तो ये उसके जो है ना वो आपने कितने पैसे यहाँ पे देने हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, उनका जो अपना प्रोसेस होता है आपका, उन्होंने जो है ना वो सारा रिकॉर्ड रखना है, तो उसके चार्जेस भी उन्होंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे टर्म लिखा है जी, टर्म मतलब कि एक साथ वो आपकी 24 जो है ना उन्होंने रखी गई, ज़्यादातर बाइक की 24 रखी हैं। आगे हम इसकी भी बात करते हैं कि GR150 की कितनी है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो भी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। तो ये इंस्टॉलमेंट्स पर 23 महीने की इंस्टॉलमेंट जो है ना वो सेम है। उसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें, तो ये GR150 का जो है ना यहाँ पे आपको सबसे ऊपर इन्होंने लिखी है जी रिटेल प्राइस इसकी है जी 3,85,000 रुपये है। ये PKR है पाकिस्तानी रुपीज़ में। और डाउन पेमेंट जो है ना इसकी यहाँ पे इन्होंने लिखी है जी 50% की डाउन पेमेंट बनती है जी 1,92,500। उसके बाद ये 1,92,500 ही इसकी बैलेंस अमाउंट है, यानी कि इसकी जो किस्तें आपने 23 महीने और आखिरी वाली एक अदा करके 24 किस्तें अदा करके वो भी आपकी इतनी ही पेमेंट बनेगी। उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन्होंने 8,000 रुपये रखे हुए हैं। 16,500 रुपये इन्होंने जो है ना इसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस रखे हैं 50% एडवांस के इस प्लान में, ठीक है। अब इसमें जो है ना हम देख लेते हैं जी इनिशियल पेमेंट, जो हमने इसकी इनिशियल पेमेंट करनी है वो डाउन पेमेंट इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो आपने ये करनी है, यानी कि इसमें आपकी आ जाती है 50% एडवांस भी इसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आ जाते हैं और 16,500 इनके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी आ जाते हैं। तो अगर इसमें आप 1,92,500 में 8,000 और 16,500 जमा करें तो ये आपकी टोटल अमाउंट आएगी जो आपने सबसे पहले देनी है। उसके बाद आपने हर महीने जो है ना इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है जी। इसकी 18 महीने का टर्म है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है। 10,700 रुपये आपने हर मंथ देना है, इसकी इंस्टॉलमेंट है। ये आपकी 23 महीने की इंस्टॉलमेंट्स ये होंगी। आखिरी इंस्टॉलमेंट आपकी 10,600 की होगी, ठीक है जी। उसके बाद ये दूसरा प्लान आ जाता है जी 50% इसमें एडवांस है। इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा टर्म का फ़र्क है जी।
अगर आप इसको 18 के बजाय 12 महीनों में आप इसकी पेमेंट क्लियर करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए जो है ना वो क्या क्या प्लान है। तो यहाँ पे सेम वही आपका डाउन पेमेंट भी आपकी वही है, बैलेंस अमाउंट भी आपका वही आएगा और 8,000 रुपये आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी वही आएंगे। यहाँ पे आपका फ़र्क जो आएगा वो इधर आएगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस में इन्होंने 1500 का सिर्फ इधर फ़र्क डाला है, 15,000 रुपये ये होगा और 12 महीने में आपकी ये काम कंप्लीट होगा, इसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह। और ये 16,100 इसकी जो है ना वो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी 23 महीनों की। आखिरी इंस्टॉलमेंट इसकी 15,400 रुपये की होगी। ठीक है जी। तो इनिशियल पेमेंट आपने इसकी करनी है जी 2,15,500। इसमें आपका डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वो सारे इसमें शामिल हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी ये GSX 125 न्यू मॉडल की तरफ। तो इसके जो है ना इन्होंने 4 प्लान शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख लें जी, रिटेल प्राइस की है 3,59,000 रुपये। डाउन पेमेंट इसकी जो है ना, ये सबसे पहले इनका प्लान है जी यहाँ पे 30% डाउन पेमेंट वाला। उसमें आपने क्या करना है जी 1,07,700 रुपये इनको डाउन पेमेंट करनी है। बैलेंस अमाउंट आपका जो किस्तें अदा करके बनेगा वो 2,51,300 बनेगा। ये 30% प्लान, पहले वाले प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं आपके 7,500 रुपया। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इसमें 20,000 है, 24 महीने की इसमें इंस्टॉलमेंट है और 23 महीने की आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 10,500 है। आखिरी इंस्टॉलमेंट 9,800 रुपये है। टोटल इनिशियल पेमेंट इसमें 1,35,200 है। तो ये अब देख लें। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्लान की तरफ। वहाँ पे भी जो है ना इसमें भी सिर्फ सेम वही चीज़ें हैं। एडवांस आपको यहाँ पे 30% है। इसकी टर्म्स जो है ना वो यहाँ पे हो जाती हैं 18, यहाँ पे 24 थी, यहाँ पे 18 हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ना वो सारी चीज़ें वही रहती हैं ऊपर वाली। ये देखें आप, इसमें डाउन पेमेंट आ जाती है, बैलेंस अमाउंट आ जाता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आ जाते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में चार्जेस में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क डाला है, 18,500 रुपये कर दिया। उसके बाद ये नीचे टर्म आ गई और इंस्टॉलमेंट जो है ना इसकी मंथली होगी 14,000 रुपये। ठीक है जी, ये 23 महीने की इंस्टॉलमेंट है। आखिरी इंस्टॉलमेंट आपने 13,300 रुपये इसकी जमा करवानी है। और इसका जो दूसरा हम प्लान देख लेते हैं, तीसरा प्लान इसका वो ये है जी 3,59,000 ये इसकी प्राइस आ गई। ये सारी चीज़ें वैसी हैं। अच्छा जी, 50% इसकी डाउन पेमेंट है वो आपने करनी है जी 1,79,500 और यहाँ पे जो आपका बैलेंस अमाउंट बनेगा किस्तों का वो भी इतनी ही बनेगी। ठीक है। और ये इसका जो है रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इन्होंने थोड़े से और कम कर दिए हैं, 16,500 रुपये। टर्म ये भी 18 महीने की है और यानी 18 किस्तें हैं इसकी। तो यहाँ पे जो है ना आपकी 10,000 रुपये जो है ना वो बाकी 17 किस्तें होगी। आखिरी किस्त इसकी जो है ना वो 9400 होगी। यानी जो भी यहाँ पे लिखा है, जितनी भी टर्म्स हैं उसकी सारी जो ये यहाँ पे लिखी है ना उसमें से एक कम सिर्फ आखिरी वाली जो है ना वो किस्त वो यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी सारी वो आपने ये देनी है। तो बहरहाल ये इनका कोई अपना होगा प्लान, इसमें जो भी इनका है मामला। और ये आखिर में जो है ना ये इनका ये वाला प्लान आ जाता है। इसमें भी जो है ना वो 50% है। यहाँ पे इन्होंने आपकी डाउन पेमेंट लिखी हुई है। इसमें सारी चीज़ें वही सेम है। यहाँ पे आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पे भी वही हैं। और यहाँ पे 15,000 रुपया इनका जो है ना डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इन्होंने थोड़े से और कम कर दिए हैं। ये टर्म आपकी 12 महीने की है और यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी जी 23 महीने की। ये 12 महीने है तो इसमें 11 महीने 15,000 आपने देना है, 12वें महीने आपने देना है जी 14,500। ये इनकी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी। टोटल इनिशियल पेमेंट आपने 2,02,000 रुपये इनको देनी है। उसमें एडवांस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ये GS 150 की तरफ। तो इसको आप देख लें जी, ये यहाँ पे आ रहा है जी 2,66,000 रुपये टोटल इसकी प्राइस है। डाउन पेमेंट इसकी 35% 93,100 रुपये है। बैलेंस अमाउंट इसका 1,72,900 है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसके ये 8,000 रुपये हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ये इसके 20,000 रुपये हैं। 24 महीने का ये टर्म है। 7300 जो है ना इनकी 23 किस्तें हैं और आखिरी किस्त 5,000 की है। टोटल आपने 1,21,100 रुपये जमा करवाना है। 3 चीज़ों का, डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह। यहाँ पे आगे इनका आया था जी, ये भी प्लान 35% वाला ही है इनका डाउन पेमेंट वाला। इसमें भी आपकी डाउन पेमेंट उतनी ही होगी। ये टर्म आपकी आ जाती है जी 18 महीनों की। वो पहले 24 की थी, ये दूसरी 18 महीने की। तो इसमें भी आपका बैलेंस अमाउंट उतना ही बनेगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी वही हैं, 8,000 हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में फ़र्क आ रहा है जी 18,500 रुपये। और इसकी मंथली जो किस्त होगी वहाँ पे 7300 थी, यहाँ पे जी 9700 आ रही है, 9,700। और आखिरी किस्त इनकी 8,000 रुपये होगी। टोटल इनिशियल पेमेंट 1,19,600 है। बाकी ये 2 प्लान इनके रखे हैं जी। 50% इसकी जो है ना यहाँ पे डाउन पेमेंट है 1,33,000। नीचे भी वही जो है ना इनका बैलेंस अमाउंट उतनी बनेगी, किस्तें अदा करने के बाद जो हमारी एंड पे अमाउंट बनेगी वो भी इतनी है।
और ये इनका रजिस्ट्रेशन है आ गई, यहाँ पे ये आ गई इनकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। 18 महीने की ये टर्म है। इसमें जो है ना अगर आप एडवांस यहाँ पे ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको किस्त थोड़ी सी कम कर देते हैं। वो ये कर रहे हैं जी 7,400 रुपये, उन्होंने आपको यहाँ पे कर दिया है। आखिरी किस्त इसकी भी 7200 है। ये 18 में से 17 महीने की, ये आखिरी 7200 की है 18वीं। यहाँ पे भी जी ये आप देख लें 50% जो है ना इनका एडवांस है 1,33,000। ये आपकी जो बैलेंस अमाउंट है वो भी यही बनेगी। रजिस्ट्रेशन आ गई, डॉक्यूमेंटेशन आ गई, 12 महीने की इनकी टर्म है। ये इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 11,100 रुपया, और ये 10,900 जो है ना ये इसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट है। टोटल इनिशियल पेमेंट इसमें आपने देनी है जी इस प्लान में 1,56,000 रुपया। एंड पे आ जाते हैं जी GT110 है इसका, जिसका मैंने जो है ना इन्फॉर्मेशन ली थी। ये जो है ना उस बंदे ने मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये हर बंदे के लिए ना वो थोड़ा बहुत अपने पास से फ़र्क डाल देते हैं। बहरहाल जो स्टैंडर्ड है वो ये मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, जो ऊपर पेन से मेंशन किया है, ये नहीं है। इसकी रिटेल प्राइस ही 2,44,000 रुपये। डाउन पेमेंट इसकी 35% है, 85,400 रुपये बनती है जो। और बैलेंस अमाउंट इसका 1,58,600 रुपये है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसके 7,500 हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के 20,000 रुपये हैं। 24 महीने का ये आपका पूरा टर्म होगा, जिसमें आपकी किस्तें मुकम्मल होंगी। इंस्टॉलमेंट आपकी जो है ना इसमें 23 किस्तें 6,700 के हिसाब से होंगी। लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 45 होगी। 23 को आप ज़रब दें जी 6,700 से, उसके बाद आप उसमें 45 ऐड करें, वो आपकी टोटल बैलेंस अमाउंट बनती है जो यहाँ पे लिखी है 1,58,600। और ये जो है ना इसका 85,400 ये इसका डाउन पेमेंट है, 35% एडवांस जिसे आप कहते हैं। तो इनिशियल पेमेंट आपने इसमें देनी है जी 1,12,900 रुपया। 3 चीज़ें उसमें शामिल है, एक डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। बाकी आपने हर महीने जो है ना वो ये किस्त देनी है 6,700। दूसरा प्लान इसका है जी, इसमें प्राइस की वही ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद ये डाउन पेमेंट इसकी यहाँ पे भी 35% वही रहेगी, बैलेंस अमाउंट भी इसकी वही रहेगी। और यहाँ पे जो है ना जी आपका ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं। ये 18 महीने की टर्म है। इसमें 8,900 रुपये जो है ना वो आपने इसका पे करना है 23 महीने 17 महीने की किस्तें हैं इसकी 8,900 है, और 18वें महीने की 7,300 आखिरी किस्त है। टोटल आपने इसकी पेमेंट जो पहले देनी है वो 1,11,400 रुपये देनी है। अब तीसरा बैलेंस का आ जाता है जी 50%। इसका जो है वो डाउन पेमेंट है 1,22,000, 2,40,000 इसकी कीमत है। 1,22,000 इसका हाफ बनता है। और ये इसका डाउन पेमेंट है। नीचे वाली जो है ये इसकी बैलेंस अमाउंट है, ये इसकी वही आ गई, रजिस्ट्रेशन आ गई, ये डॉक्यूमेंटेशन आ गई। 18 महीने की ये टर्म है। इसमें आपकी जो है ना वो इंस्टॉलमेंट 6,800 हो जाती है, ठीक है जी। और यहाँ पे 6,400 इसकी आखिरी किस्त है। तो ये जी आपका 50% ये आखिरी वाला प्लान का ये है जी। इसमें भी वही डाउन पेमेंट आपकी वही है, बैलेंस अमाउंट वही है, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वही हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में आप ऊपर सब प्लान में अगर गौर करेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में फ़र्क डालते हैं, और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट में फ़र्क डालते हैं। और ये 15,000 आपका यहाँ पे हो गया। ये 12 महीने का आपका टर्म है, 12 महीने में इसकी किस्तें ख़त्म होंगी। और 10,200 जो है ना इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, और आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो इसकी 9,800 रुपये होगी। अब दोस्तों इसमें जो है ना हम लोगों ने जो सबसे पहले चीज़ गौर करनी है, यहाँ पे लाहौर का इनका एड्रेस है, ये नंबर भी इनका लिखा हुआ है अगर आप इनको फ़ोन करके पता भी करना चाहें। उसके बाद दोस्तों इसकी जो सबसे अहम चीज़ जो हमने देखनी है वो इसकी लास्ट में आ जाती है जी। इसके लिए रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना इसके लिए चाहिए होंगी अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये जो है ना CNIC कॉपी आपको एक चाहिए, ठीक है जी, अपने लाहौर सिटी की, जहाँ जिस सेंटर में आप बैठे हुए हैं, जिस शहर के सेंटर में आप गए हैं उसी शहर की आपको ID कार्ड होना चाहिए। अगर आप बाहर के शहर के हैं तो वो आपको यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका फिर अपने मुतलका शहर के जो है ना वो इनके सुजुकी शोरूम से रब्ता करें। और यहाँ पे 2 जो है ना वो पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोज़ होंगी, ठीक है। इसमें 2 जो है ना 2 गारंटर्स विद CNIC कॉपीज़ लाहौर सिटी। अच्छा 2 आपने जो है ना वो जो आपकी ज़मानत देंगे 2 लोग, उनकी आपने जो है ना CNIC कॉपी जमा करवानी है ID कार्ड की, वो भी लाहौर की ही होनी चाहिए। उसके बाद आपकी कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, लेस्को, वासा गैस। इसमें आप जो है ना अपने जो आपको घर में बिल आता है इसमें आपके बिजली का आ जाता है, पानी का आ जाता है और गैस का। तो इन तीनों में से किसी भी बिल की आप जो है ना वो एक कॉपी देनी है। उसके बाद आपने मंथली चेक्स इनको देने हैं। उसके बाद आपने बिज़नेस प्रूफ आ जाता है नीचे। बिज़नेस प्रूफ में आपने क्या करना है जी, अगर आपका बिज़नेस है तो उसमें आपने अपना जो बिज़नेस का जो लेटर हेड होता है वो आपने देना है। अगर आपने प्रिंट करवाए हुए तो ठीक है, नहीं तो प्रिंट करवा लें। उसके बाद आपने जो है ना इसमें बैंक स्टेटमेंट देनी है। ये बैंक स्टेटमेंट जो है ना ये आपकी लास्ट 6 महीने की होगी। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने लोगों को देनी है। उसके बाद अगर आप ये बिज़नेस के अलावा अगर जॉब करते हैं तो जॉब में आपको जो है ना वो अपनी पे की स्लिप देनी होगी। अपना एम्प्लॉयमेंट जो वो कार्ड है, एम्प्लॉय कार्ड है, वो आपने देना है। और एप्लीकेशन लेटर आपने देना है।
उसके बाद 8वां जो है ना ये रेंटल एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंट। अगर आप रेंट पे रहते हैं जी, आपकी रिहाइश रेंट की है, तो ये आपने जो है ना रेंटल एग्रीमेंट जो एक मुआहदा होता है माल के मकान और किराएदार के दरमियान, वो आपने जमा करवाना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जमा करवाने के बाद जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें और ये एडवांस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने अच्छा इनमें बाइक इनका देने का प्रोसेस जो है ना, वो सबसे अहम चीज़ हम लास्ट में डिस्कस करने लगे हैं। वो ये है कि जी ये लोग आपको बाइक जो है ना 1 महीने से 1.5 महीने के बाद देते हैं, ये सारी चीज़ें जमा करवाने के बाद। ये आपको बाइक जो है ना फौरी शोरूम से नहीं मिलती। तो उसमें आपने करना ये होता है जी, आप यहाँ पे समझ रहे होंगे जी इनिशियल पेमेंट हम 1,12,900 रुपये इनको जमा करवाएं, तो ये लोग हमें बाइक जो है ना वो फिर भी महीने बाद दें। तो यहाँ पे जो है ना उस बंदे ने मुझे ये ऑफ़र दी थी, मेरा ख्याल है शायद वो सब कस्टमर के लिए है या जो भी है। उसने मुझे कहा था जी आप 10,000 रुपये सिर्फ जमा करवा दें, 10,000 आप जमा करवा दें, 1 महीने के अंदर आपको बाइक मिल जाएगी। वैसे जो है ना इनको 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं। वो थोड़ा बहुत बंदा वाकिफ़ था, तो इसलिए उसने कहा जी आपको 1 महीने में बाइक मिल जाएगी, 10,000 आप जमा करवा दें। उसके बाद जो है ना आप जब आपको बाइक आप रिसीव कर लेंगे, उसके साथ आप जो है ना इसकी बाकी डाउन पेमेंट जो रह गई होगी वो और रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन ये आप जमा करवा देंगे। तो उसके बाद आपने हर महीने अपने जो है ना वो किस्त देते रहना है। 24 महीने मैंने ये वाले टर्म का पता किया था, तो 24 महीनों के अंदर आपकी जो है ना ये सारी टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, इससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो चैनल को लाजमी जो है ना वो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है जो भी मेरे पास हो वो मैं आप लोगों को जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।